साथियों नमस्कार। एक्सपर्ट साधना भारत न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम कुछ विशेष बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आए हैं। कुछ अभी निकट भविष्य में कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी घटित हुई हैं, अभी भी हो रही हैं और कुछ देश में चल रही हैं। बड़ी ही अजीब सी स्थिति है। जैसे कि अभी ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध में रहे तीनों जो हैं लिप्त, अब जा कर के वो थोड़ा सा सीज फायर की घोषणा उन्होंने की है कुछ समय पहले और कह रहे हैं जी अब हम लड़ेंगे नहीं, चलिए सीज फायर कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं आपस में। बड़ी अच्छी बात है, समझौता कर लेना चाहिए। लड़ना किसी समस्या का समाधान भी नहीं है, यहाँ तक तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन समझौता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे करके होता है। अगर लेने की भावना होगी, देने की भावना नहीं होगी तो समझौते की उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गिव एंड टेक, कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर लड़ते रहो। तो अमेरिका जो इस दुनिया का दादा बनना चाह रहा है अपने को, और दादा बना हुआ दिखाना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा दादा हूँ, उसकी दादागिरी निकाल दी उस ईरान ने, जिसकी क्षमता आज बहुत कम हो गई है युद्ध की वजह से, केवल एक ही वजह से कि हारमूज को रोक के बैठा हुआ, और उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि चौधरी बन रहा पूरी दुनिया का कि मैं अपने जहाज दूर खड़े कर रखे हैं कि आने वाले जहाज़ों को रोकूंगा, लेकिन हारमूज में जहाँ असली नाकाबंदी है ईरान की तरफ से, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ अगर घुसेगा तो उड़ा दिया जाएगा। वो भूल गया कि अहंकारी और दम्भ से भरे हुए हाथी को एक छोटी सी चींटी मार देती है। इतना अहंकार और इतना दम्भ अच्छी बात नहीं है, और यही कारण है कि घुटनों पे आ गए हैं महोदय और झुकना पड़ रहा है। कभी पाकिस्तान को ढाल बनाते हैं समझौते के लिए, कभी चीन से बात करते हैं, कभी किसी से बात करते हैं समझौता कराओ, और अंदर खाने बात करते हैं दीवार के पीछे, और सामने आकर के बाबूजी बन के कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैं वो कर दूंगा, मैं यूँ उड़ा दूंगा दुनिया को। तुम ही इतने बड़े दादा हो, इस दुनिया में और तो कोई रहता ही नहीं है। औकात बता दी सबने, उसमें आइए। औकात और बड़े बड़े दम्भियों की, बड़े बड़े अहंकारी लोगों की औकात इसी तरीके से बताई जाती है। एक छोटे से देश ने, जिसको तुमने तबाह करने की कोशिश की और जिसकी पावर को तुमने बहुत घटाने की कोशिश की, बम मारे, सब कुछ किया, उसने तुम्हारी नाक में दम कर दिया। और अभी भी अगर अहंकार नीचे नहीं हुआ है तो तुम अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन राष्ट्रपति बन करके सामने आओगे। हिस्ट्री तुम्हें याद नहीं रखेगी। ये स्थिति तुमने पैदा की है और तुम अपने को बहुत बड़े शहंशाह बनते हो। कभी पाकिस्तान को शह देते हो, कभी किसी को शह देते हो। क्या है पाकिस्तान को शह देने में? और पाकिस्तान इतना बड़ा बेवकूफ़, मैं बेवकूफ़ ही कहूँगा उसको। मतलब वो ये नहीं समझ रहा कि अमेरिका तुम्हारे बलूचिस्तान में जो मिनरल्स की खाने हैं उनके ऊपर कब्जा करके वहाँ से मिनरल्स को निकाल के अपने यहाँ ले जाना चाहता है, या फिर दुनिया में बेचेगा।
पैसा कमाएगा और तुम्हारे देश की धरती से पैसा कमाएगा, और तुम हो के उसके चक्कर में पड़ गए। कहाँ अकल चली जाती है। और वैसे कहते हो हम समझौता करा रहे, काहे का समझौता करा रहे तुम? ट्रंप तुम्हें लिख के देता, तुम तो दलाली कर रहे हो। कहना हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी का, और वो सिद्ध हो गया। ट्रंप ने जो आपको एक ट्वीट लिख करके दिया, आपने जो का क्यों उसको पोस्ट कर दिया। आप में इतनी भी अकल नहीं है कि कम से कम इसके ऊपर से वो ट्वीट का हेड तो हटा दें। जो तुम्हारा ट्वीट साबित नहीं होगा, इससे अमेरिका का ट्वीट साबित होगा। और तुमने उठाया जो का तो छाप दिया और दुनिया को बेवकूफ समझ रहे हो। किस तरह के लोग हैं यार। हमारी इंडिया में है ऐसे धुरंधर जो अपने को बहुत पढ़े लिखे और बड़े समझदार और बड़े ही ये कहते हैं कि हमारे से ज़्यादा समझदार और वो कोई नहीं है। कमाल हो गए बिल्कुल। मतलब दुनिया किस लाइन पे चल रही है, कुछ लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। आज ना मिडिल ईस्ट साथ है, ना यूरोपियन यूनियन साथ है, सब साथ छोड़ गए, अकेला खड़ा है। इसीलिए बेचारा निरीह प्राणी की तरह से खड़ा है इस टाइम, 2 जहाज लेकर के समुद्र में खड़ा है। मैं रोक दूंगा, मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। शेख चिल्ली वाली भाषा बोल रहा है। इसका वो काम है कि कुत्ता पहले भौंकेगा तो पूंछ उठा के भौंकेगा, और जब आप डंडा लेके चलोगे उसकी तरफ तो फिर पूंछ टांगों के बीच में आ जाती है। वो स्थिति इसकी है। अजीब। और कहते हैं कि मैं बहुत बड़े लोकतंत्र का वो हूँ, राष्ट्रपति। सलाम ऐसे राष्ट्रपति को। दुर्भाग्य है ये उस देश का। और मुझे तो तरस आता इस देश के नागरिकों पे, जिन्होंने इस तरह के आदमी को अपना राष्ट्रपति और अपना सर्वे सर्वा चुना, और उस कंडीशन में चुना जबकि उसको पहले भुगत चुके हैं, देख चुके हैं। 4 साल उसका शासन पहले देख चुके हैं। उसके बावजूद ये स्थिति है। कहाँ पहुंचा दिया अमेरिका को और पूरी दुनिया को। एक आदमी ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा। हमारी इंडिया में ले लो, यहाँ क्या है कि साहब मोदी जी तानाशाह हैं, मोदी जी ये हैं, मोदी जी वो हैं। अरे सबसे बड़ा तानाशाह तो ये बैठा जिसने सारी दुनिया को बिना एटम बम पटकाए हुए ऐसी तैसी कर दी दुनिया की। ये भी, इसको भी देख लो। ये क्यों नहीं दिखता? तुम्हें अपने देश के अंदर का प्रधानमंत्री तो तानाशाह दिखाई देता है, और ये कौन है? बड़े ही बुद्धिमान बनते हैं। आज महिला आरक्षण बिल के ऊपर बहस हो रही है। अभी मैं बहस सुन रहा था, एक चैनल पे एक आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता बैठी थी। उस पार्टी की जिसके अध्यक्ष महोदय ये कहते कहते मतलब अपने को खुद ही नंबर दे रहे हैं और खुद ही बता रहे हैं कि मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, देश का प्रधानमंत्री तो अनपढ़ है, इसे कुछ पता ही नहीं, पता नहीं कैसे कैसे स्टेटमेंट बोले इसमें, और मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा इस टाइम इस देश में कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। तो महोदय, अगर आप इतने पढ़े लिखे हो ना, तो जो जिन प्रवक्ताओं को आप टीवी पे बोलने के लिए भेजते हो, उन प्रवक्ताओं को भी थोड़ा बहुत ज्ञान दे दो।
उन्हें भी कुछ सिखा दो, उनकी भी कुछ क्लास लगाओ, उन्हें भी कुछ ये बता दो कि तुम्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। प्रवक्ता महोदय बोल रही हैं कि महिला आरक्षण के हम विरोध में नहीं है, पर ये अभी लागू होना चाहिए। कितनी बड़ी समझदार है, बहुत बड़ी समझदारी की बात की है। और ढपली बजाते हैं आकर के। ये महोदया ये बताने का कष्ट करेंगी, अगर ये मेरा वीडियो किसी तरह से उन तक पहुँचे तो कृपा करके मैडम आप जो है मेरे वीडियो में जो मैं अब बात करने जा रहा हूँ उसका जवाब मेरे तक जरूर भेजिएगा। आपकी बड़ी कृपा होगी हम पर। आप हमें ये बताइए कि जो नया संसद भवन बना है वो बढ़ने वाली सीटों के हिसाब से बना है ना। पुराना संसद भवन की बिल्डिंग को छोड़ करके नया जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि सीटें बढ़ेंगी, और सीटें इसलिए भी बढ़नी हैं जिस परिसीमन का आप लोग विरोध कर रहे हो। आप लोगों ने ये नहीं सोचा कभी भी कि देश की आबादी बढ़ी हुई है, उसके हिसाब से जो जनप्रतिनिधि हैं, एक एक जनप्रतिनिधि के अंडर में बहुत ज़्यादा जनता आ रही है। वो किस किस को सहयोग करेगा, किस किस को जो है किस किस के लिए काम करेगा वो, और कैसे विकास कार्य कर पाएगा बड़े क्षेत्रों में। क्षेत्र छोटे होंगे परिसीमन से, पैसा जनप्रतिनिधि के पास उसी हिसाब से आएगा। क्षेत्र छोटे होंगे, विकास ज़्यादा हो पाएगा, काम भी लोगों के ज़्यादा होंगे। ये समझने की आवश्यकता है। और परिसीमन जो है उसको होने में तो समय लगेगा। वो ऐसा तो है नहीं कि रात रात में आज महिला बिल जो है वो आरक्षण बिल प्रस्तुत किया और रात में परिसीमन हो गया और सुबह जो है आपके कहने के अनुसार 50 अब कल से लागू हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है? आपको देते हैं सरकार, जैसे वो हुमायूं ने एक दिन के लिए एक सिक्के को वो बना दिया था ना राजा, ऐसे आपको बना देते हैं। एक दिन के बजाय एक हफ्ते के लिए बन जाओ और दिखा देना करके। बातें करना बहुत आसान है, कोई भी आता है बातें करके चले जाता है, क्योंकि जबान के सामने मैदान है, कितनी दूर तक फेंक दो, लेकिन धरातल पे नहीं उतरते। सच्चाई से मुंह छुपा के भागते हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जिसके जो दिल में आ रहा है बकवास करके निकल रहा है। एक वो अखिलेश महोदय हैं, वो तो खैर चलो उन्होंने इतना तो किया विरोध में होने के बावजूद भी कि मैं महिला आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन परिसीमन में वो भी विरोध कर रहे हैं। एक तरफ आप जाति जनगणना की बात करते हैं, दूसरी तरफ परिसीमन का विरोध करते हैं। परिसीमन का विरोध करने की क्या आवश्यकता है भाई? समाज का लाभ नहीं करना चाहते क्या आप? समाज तरक्की करे, ये देश तरक्की करे, नहीं चाहते हैं। और सही कहा है मोदी जी ने आज संसद में बोलते हुए कि मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट। जिन लोगों को क्रेडिट ले, आप लोग जो है इसका समर्थन करें और होल्डिंग्स पे आप ही अपनी तस्वीर छपवा लो, मुझे जरूरत नहीं है। मैं तो आगे तक का सोच करके काम कर रहा हूं और यही सोच है इस पार्टी की। इसीलिए ये पार्टी आज तक चल रही है और इसकी सरकार चल रही है। और आप जैसे लोग जिन्हें विरोध करने ये सोच करके नहीं आते, ना होमवर्क करके आते हैं। और एक वो है महोदय कांग्रेस के, उनको तो कहना ही कुछ नहीं। वो तो सबसे अनोखे और अजीब तरह के हैं।
जब असली मुद्दा आता है लोकसभा और राज्यसभा में, बहस का समय आता है, उससे पहले वो फुलझड़ी छोड़ते हैं और अनाप शनाप बातें करते हैं और फिर निकल लेते हैं। जब जवाब सुनने का टाइम आता है उस दिन आते नहीं है। उस दिन फिर उन्हें विदेश यात्रा याद आ जाती है। सन 2012 से लेकर के आज तक 240 विदेश यात्राएं कर चुका है ये आदमी, और ऊपर से उंगली ये उठाते हैं कि मोदी जी भी तो विदेश जाते हैं। मोदी जी तुम्हारे की तरह से विदेश में ऐशो आराम करने नहीं जाते। मोदी जी देश के लिए काम करने जाते हैं। अगर देश के लिए उन्होंने काम ना किया होता तो जो आज की विकट परिस्थिति पूरी दुनिया के सामने बन रही है वो ना बनती, ऐसी बन जाती। कैसे संभाला इन्होंने? तेल के दाम नहीं बढ़ने दिए, सरकार ने अपना मुनाफा कम किया, कंपनियों का मुनाफा कम किया, केवल देश की जनता को राहत देने के लिए। और उस पर भी ये शिगुफा कि साहब वो जो है चुनाव हैं राज्यों में इसलिए है, उसके बाद देखना तेल के भाव बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे भाई? तेल के भाव बढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जो कंपनियों का मुनाफा कम किया वो कंपनियों का मुनाफा फिर बढ़ा देंगे। तेल के दाम वहीं के वहीं है, आप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस मुनाफे के घटने या बढ़ने का। आपको तो तेल उतने ही पैसों में मिलेगा। और भड़काने का पूरा काम किया, गैस की कमी है जी, ये है जी, वो है जी। मैं अपने शहर में बैठा हूँ, सहारनपुर का रहने वाला हूँ, सहारनपुर में बैठा हूँ। आप यहाँ आकर के सर्वे करा लें और पूरे शहर में घूम लें। अगर एक भी आदमी यूँ कह दे कि मैं कहीं लाइन में लगना पड़ा मुझे, इतनी विकट स्थिति के बाद भी कोई लाइन में नहीं लगा। और वहाँ दिखाया गया कि सिलेंडर लिए बैठे हैं लोग, ये हो रहा वो हो रहा। अरे भाई, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों का देश। एक परिस्थिति जो सरकार ने पैदा नहीं की, सरकार आपकी होती, आप क्या करते? आपके सामने भी ये स्थिति आती, आप क्या कर देते? आप कुआं खोद देते, रात रात में गैस निकालते, क्या करते आप? देश की जनता को भड़काने का काम तो करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि किसी विशेष टॉपिक पे हमारे व्यू क्या हैं। अगर हमारी सरकार होगी, अगर हम सरकार में होंगे तो हम ये काम करेंगे, इस तरह से करेंगे, ऐसे करेंगे। रखिए जनता के सामने, वो तो रखना नहीं। नेगेटिव बातें करनी है, विरोध करना है, नेगेटिव बातों से होना कुछ नहीं। इसीलिए तो मैं आज तक जिसकी सत्ता एक बार चली गई दोबारा बैठने का मौका नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ भी देने के लिए। 60 साल तक शासन किया कांग्रेस ने, और 2 बार विधेयक लेके आई, महिला आरक्षण विधेयक, एक बार भी पास नहीं करवा सकी। बातें बड़ी बड़ी करते हैं आकर के बैठ के, किसी को झूठा बताते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, ड्रामा बना के रख रखा, देश का बेड़ा गर्क करने के चक्कर में लग रहे हैं। वो तो मजबूत सरकार बैठी है, वरना तो ये तो बेच दें देश को, जैसे पाकिस्तान बेच रहा है अमेरिका को अपने बलूचिस्तान के एरिए को, ये भी ऐसा ही कर दें। इनके तो हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, सरकार चलने नहीं दे रही है। ये सारे मिलकर के भी मुकाबला नहीं कर सकते उस व्यक्ति का। वो इसलिए कि वो जन्मजात राजनीतिक है और इन्हें विरासत में मिली है राजनीति, इसलिए इन्हें बेचारों को पता ही नहीं कि राजनीति क्या होती है। ये फर्क है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा।
हमारे इस चैनल को। यदि ये आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों तक भेजें। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।